सहारनपुर में पतंग उड़ाते समय मांझे से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां छत पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। पतंग की डोर के पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से पतंग के टकराने पर मांझे में करंट आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। देखिए, आज दोपहर की घटना है, दुखद घटना है और इसमें जानकारी में आया है कि एक 20 साल का युवक, जिसका नाम अजीम बताया जा रहा है, वो अपने मित्र के साथ में उसकी छत पर पतंग उड़ा रहा था। बाद में ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि पास में जो हाई टेंशन जो बिजली के तार थे, उनसे किसी प्रकार से जो है करंट लगने से उसकी मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। इसकी में जांच की जा रही है और इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से माई भारत के लिए मुकेश गिरी की रिपोर्ट। गोरखपुर में मौसम वैज्ञानिक से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने वैज्ञानिक के पड़ोस में रहने वाली महिला की मदद से पत्र के जरिए मांगी थी रंगदारी, जिसके लिए बदमाशों ने महिला को 100 रुपए भी दिए थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में तो वहाँ एक मौसम वैज्ञानिक श्री नलनेश कुमार चौधरी, सनातनंद किशोर चौधरी, पिताजी इनके आराम है इसमें बस मतलब रोडवेज में, और इनका वहाँ एक मतलब आवास इन्होंने बनाया। पहले हुमायूंपुर में रहते थे तो वहाँ आवास उन्होंने बनाया। उनके बगल एक बुढ़िया निवास करती है। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये इनके द्वारा मतलब पैसे की डिमांड की गई रंगदारी में 4 लाख रुपए बुढ़िया को पत्र दे करके उनके यहाँ पंकज जी के यहाँ पहुँचा देना, और उसमें उन्होंने लिखा था कि 4 लाख रुपए भिजवा दीजिए, नहीं तो और ये रेलवे लाइन के किनारे ला करके दे दीजिए, वहाँ रख दीजिएगा, और नहीं तो फिर दोनों बच्चों से आपको अपने हाथ धोना पड़ेगा। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी की सजा व परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग को लेकर झांसी में डीएम ऑफिस के सामने रुद्र महासेना के सदस्यों ने नारेबाजी की। रुद्र महासेना के सदस्यों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक पत्र भी भेजा, जिसमें उन्होंने रिंकू शर्मा के परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। कॉलेज में हर जगह टीका लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर हमारी बहनों बेटियों को जिस तरीके से सोनू रिंकू नाम रख के उनको लव जिहाद के मामले में आपने देखा हो, लव जिहाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। हम तो आज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। उनसे मांग करते हैं जो रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है, उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए और सुरक्षा। उसके बाद दो लोगों को सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये उग्र आंदोलन होगा, झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड में। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर गोरखपुर में सरस्वती पूजन के साथ ही विद्यारंभ संस्कार की अनोखी परंपरा को निभाया गया। विद्यारंभ संस्कार की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमलेश कुमार सिंह, प्रदेश निरीक्षक शिशु शिक्षा समिति के साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर के श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60.65 करोड़ रुपए से बन रहे गुरु गोरक्षनाथ रामघाट और मुक्ति घाट का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने इस दौरान यहां पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के साथ राप्ती नदी के घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ ही आरती भी की। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। अपने 2 दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आए लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम ने जनता दरबार में आई एक छोटी कद की महिला की समस्याओं को बारीकी से सुना और जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण का आश्वासन भी दिया। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। नैनीताल की कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी पहुंचे। जायजा लेने पहुंचे सीओ ने बताया कि चोरों का मकसद चोरी का नहीं लग रहा, बल्कि कंप्यूटर में संरक्षित जानकारी व डीबीआर को नुकसान पहुंचाना है, जिसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और मामले का खुलासा किया जाएगा। परसों सूचना आई थी कि इनका कुछ ताले टूटे हुए हैं और कुछ चीज़ों को नुकसान कर दिया। तो मौके पर
यहाँ गए तो इनकी DVR और हार्ड डिस्क निकाली गई है और किसी सामान को छेड़ा नहीं गया है। इसके संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जैसे भी सूचना होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है इसमें छुटपुट चोरों का हाथ है या फिर कोई बड़े संसार चोर है? देखिए, ये बेसिकली चोरी की घटना अंजाम दिया गया, लेकिन ये चोरी लग नहीं, केवल इनका मकसद है DVR को नुकसान पहुंचाना। DVR में संरक्षित वीडियोग्राफ या फोटोग्राफ उसको नुकसान पहुंचाना, उसको यहाँ से गायब करना। कब तक खुलासा करेगी कानून? ये शीघ्र ही खुलासा होगा इसका और हम इसमें जाँच जारी है। नैनीताल से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि देश में कुछ चुनिंदा बड़े व्यवसायों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की अनदेखी की जा रही है। हरीश रावत ने कृषि कानून बिल पर बोलते हुए कहा कि लाया जा रहा है नया कृषि बिल खेती और किसान दोनों के हित के लिए नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के हित के लिए हर मोर्चे पर खड़ी रही है। जो मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर चुनाव में प्रभावी न रहे, उसके लिए आवश्यक है कि भाजपा के स्थानीय चेहरे के खिलाफ कांग्रेस भी अपना स्थानीय चेहरा आगे करे। हल्द्वानी से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में ऐतिहासिक मोती झील पर कब्जा करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मोती झील पर सरस्वती गैस एजेंसी के मालिक हेमंत गुप्ता और उनके पड़ोसियों ने मलबा डलवाकर कई दिन पहले से पटवानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद बाजार खाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम को बंद करवा दिया और जांच के बाद आरोपित कब्जेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है। लखनऊ से माई भारत के लिए निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर के खाना कोहना के रैना मार्केट में खुलेआम शराब पी रहे कुछ लोगों को सीओ कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। सीओ ने शराब पी रहे लोगों को उनके परिवार के बारे में ज्ञात कराते हुए गलतियों का एहसास कराया। सीओ साहब ने शराबियों को बताया कि अगर इसी रास्ते से आपकी माँ, बहन या बेटी गुजरना चाहे तो क्या आप जैसे शराबी को देखकर वो रास्ता बदलना नहीं चाहेंगी? आपके परिवार के लोग देखेंगे, आपका बच्चा देखेगा, वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा वहाँ का प्रिंसिपल देखेगा, देखो ये वो व्यक्ति है जिसका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। शराब पीने के लिए मैंने कभी नहीं आपसे कहा, आपको पीने की शौक है आप पीजिए, जहाँ बना है जो सिस्टम बना उसके तहत रहिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे मानव है आप, दानव तो है नहीं हैं? अभी आप वाहन चलाइएगा, इसी के पीने के बाद आप गाड़ी चलाइएगा, है ना? चलाइए कि नहीं चलाइएगा? नहीं तो क्या ऐसे चलिए गाड़ी छोड़ दीजिएगा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, लेके जाइएगा ना इसको, तो लेके जाइएगा, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है। पत्नी यूं दोनों हाथ उठाएगी, फोड़ देगी, है ना? वो छोटा बच्चा सोच रहा होगा पापा हमारे जा रहे हैं, गए हुए ड्यूटी से हमारे लिए पैसे लाने के लिए, है ना? अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो ऑफिस में बाबू चक्कर लगवाएगा, घर परिवार में होंगे तो भाई और रिश्तेदार रास्ता छोड़ देंगे, पत्नी आपकी अपने बच्चों के साथ दर दर भटकेगी। उसका दूसरा नाम है मध्य प्रदेश। न मानो तो कर देखो, और जिसने किया उसका घर देखो, ठीक ना? इससे ज़्यादा आपको कोई समझा नहीं सकता है। और अगर आप मानव होंगे, अगर इंसान होंगे तो सार्वजनिक स्थान पे काम नहीं करेंगे, ठीक? और अगर दाना होंगे तो दोबारा मुलाकात होगी, आपसे दाना वाला काम करेंगे, कभी नहीं है, ठीक ना? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं औरैया। क्या नाम है आपका? जयकरण सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजपाल सिंह। क्या करते हैं यहाँ? सिंचाई विभाग में। किस कहाँ पे सिंचाई विभाग में? 89 किस क्षेत्र में पड़ता है वो? छावनी में। क्या है वहाँ पे आप? सीनियर। इस समय आपकी ड्यूटी है? नहीं सर। क्या छुट्टी पे हैं आप? जी। हमसे साफ बात कीजिए, सीओ हूँ, दरोगा नहीं हूँ। नहीं ये भेज दूंगा। हाँ छुट्टी। इस समय छुट्टी पे हैं आप? क्या छुट्टी है आपकी? वर्क स्लिप या सीएल पे। कै दिन सीएल है? 1 दिन। कब की? आज रवाना हुए या आज की छुट्टी है? नहीं आज। मतलब आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कह दिया कि जाके सार्वजनिक स्थान पे शराब पीजिए? नहीं। ऐसा नहीं कहा? तो फिर ये
आप आइए आगे आइए आगे आइए। अरे भाई इतने सम्मान से बुला रहा हूँ, क्या नाम है आपका? हैं? रविंदर सिंह। पिताजी का नाम? सत्यवीर सिंह। क्या करते हैं आप? LIC में एम्प्लॉई हैं। किस LIC में? हापुड़। हाँ? अच्छा, RTO के काम से आए हैं। हापुड़ में क्या रेजिडेंस नंबर है आपका? हाँ? शास्त्री नगर में रहते हैं। थाना? हाँ? नौचंदी। कानपुर से माई भारत के लिए राहुल सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में हुसड़िया ओवर ब्रिज से युवती ने छलांग लगा दी। युवती ने वहां पहुंचकर पहले अपने दोनों हाथों की नस काटी और ओवर ब्रिज से छलांग लगा दी। मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग वीडियो बनाते हुए पुलिस का इंतजार करते रहे, जिसके चलते लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गयी। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में खुली गाड़ी में दुल्हन के डांस को एंजॉय करना एक युवक को महंगा पड़ गया। चलती गाड़ी में दुल्हन के साथ ही उसके कुछ रिश्तेदार भी गाड़ी की खिड़कियों से लटके हुए थे। उसी दौरान वहां से गुजर रहे तेज रफ्तार वाहन ने गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। लखनऊ के पिकैडली होटल में हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी और भारत के सबसे बड़े वाहन निर्माण कंपनी अशोक लेलैंड ने आज अपनी गाड़ियों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए बड़ा दोस्त लाइट कमर्शियल व्हीकल को लॉन्च किया। इस दौरान कंपनी के CEO नितिन सेठ ने बताया कि यूपी में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 7.75 लाख रुपए रखी है। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।